जिस तरीके से हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ और आंसर को फॉरवर्ड किए थे और आपने एग्जाम दे चुके हो, आपको समझ चुका है कि उसी पीडीएफ में से मैक्सिमम आंसर पूछे गए थे। थ्योरी आंसर क्या सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव लगभग हमारे पीडीएफ में से ही आपको देखने मिले होंगे। तो उसी तरीके से आज हम देखने वाले हमारे जीएसटी, यस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के जो इनडायरेक्ट टैक्स के आपके थ्योरी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कैसे आंसर फ्रेम करना है, कौन से थ्योरी क्वेश्चन में पढ़ना है, कौन से थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आज हम वो डिस्कशन करेंगे, आज हम वो समझेंगे। देखो, आपके सेमेस्टर 6 में जीएसटी थ्योरी क्वेश्चंस की बात अगर करूँ तो मैं आपको यहाँ पे कुछ 19 क्वेश्चन देने वाला हूँ। यस, 19 क्वेश्चन, ऐसा मतलब 19 क्वेश्चन। एक बात बता दो यार, जीएसटी में लगभग सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, तो आपको एटलीस्ट सारे चैप्टर एक बार तो गो थ्रू करने पड़ेंगे। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 19 क्वेश्चन दिया, इसके मदद से आपका एटलीस्ट एक बार जीएसटी का रिवीजन भी हो जाएगा, तो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट छूट गया होगा वो भी आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। अच्छा, मैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले, आंसर समझाने से पहले एक बात बता दूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको एक एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जहां हमने जीएसटी के सारे टॉपिक के ऊपर प्रॉपर लेक्चर्स कम से कम टाइम में और इंटरेक्टिव नोट्स के साथ में, इंटरेक्टिव नोट्स कहूंगा तो कुछ इस तरीके से, जिससे आपको क्लियरली सारे कॉन्सेप्ट समझ जाए। हमने हमने क्या किया है, सारे नोट्स प्रिपेयर करके, वीडियो प्रिपेयर करके आपको हमारे कोर्स से प्रोवाइड कर, जिसके अंदर प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन वीडियोस भी है, आंसर्स भी, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज कम से कम 14 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर, जो आपको 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव वो इसी में से पूछेगा, मान लीजिए। इसके अलावा अगर और बात करूं तो बेसिक कॉन्सेप्ट, पूरा सिलेबस, 3 से 5 साल का क्वेश्चन पेपर, सब कुछ हमने प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारे कोर्स के लिंक को क्लिक करके बाय करके वहां से भी पढ़ाई कर सकते हो कम से कम टाइम में बॉस। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपके आज के सेशन के ऊपर, दैट इज हमारे जीएसटी के थ्योरी नोट्स के ऊपर। अभी जीएसटी ऑलमोस्ट देख के लगता है कि सर बहुत सारा थ्योरी है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन सच कहूँ तो जीएसटी बहुत ही इजी टॉपिक है अगर आप ध्यान से डेडिकेटली करो तो। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि कौन से चैप्टर्स करने चाहिए फॉर द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आज ये 19 क्वेश्चन में से देखो, पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रो कॉमर्स ऑपरेटर्स। अगर ये वाला आपको शॉर्टनेट से पूछ लिया तो आप कुछ इस तरीके से नोट, जैसे सामने दिख रहा है, आप लिख सकते हो बड़े आसानी से सर, इजी से। अब एक चीज जानो, जैसे हमने एफए में समझा था सर कि बहुत ज्यादा हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना है अपने आंसर को। अब बस अपने चीजें जो माइंड में क्लियर है प्रैक्टिकल टर्म में, उसको थ्योरी में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करो। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का है, वैसे ही फिर देखो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और पूछने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी भी होता है हमेशा आपका ये, क्योंकि ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है सर। तो ये कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या होता है, यहाँ से आपको इसके बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा अगर पहले भी नहीं पढ़ा होगा तो। अब कंपोजिट मिक्स सप्लाई के बाद अब मैं बात करूंगा सप्लाई सेक्शन 2105 में, जो आपका मैक्सिमम हमारे नोट्स के अंदर ही दिया हुआ था, वही हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। मैं ये बोल सकता हूँ जिस बच्चे ने हमारे कोर्स में से नोट्स ही पढ़ा होगा उसका थ्योरी तो वहां पे ऑटोमेटिकली हो गया, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। अब देखो, हमें जरूरी नहीं है कि पॉइंट वाइज ही लिखे, अगर आपको कुछ आंसर्स आ रहा है तो आप इस तरीके से एरोस दे के कंटिन्यू कर सकते हैं, जरूरी नहीं 1 2 3 4 5 लिखे। सर कितने पेजेस लिखने चाहिए, आई सजेस्ट आपको अगर आंसर्स आ रहे हैं, क्वालिटी आ रहा है, क्वालिटी पता है, तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप 1.5 पेज मैक्स टू मैक्स लिखिए, 5 नंबर के लिए सफिशिएंट क्वालिटी है तो। अगर नहीं है तो फिर हमें एटलीस्ट कुछ तो लिखना ही है ना, छोड़ना नहीं है, हमें चीज रखना। अगर आप कुछ ना कुछ भी लिख के आते हो, जब जहां थोड़ा बहुत भी लिंक रहेगा, जहां कुछ नहीं मिलने वाला, कम से कम 1 मार्क तो मिलेगा, 2 मार्क तो मिलेगा। इसलिए आप कभी भी क्वेश्चन छोड़ के मत आओ। अभी 29 क्वेश्चन, आई मीन 19 क्वेश्चन
प्लस 2023 और 2024 जो क्वेश्चन पेपर है, मैं हमेशा बोलता हूँ और हमेशा बोलता रहूँगा कि आप कितना भी क्यों ना पढ़ लो, बट प्रीवियस 23 और 24 वाला जो रिसेंट 2 पेपर होंगे उसको सॉल्व ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि उससे बहुत मदद मिलता है। और मैक्सिमम टाइम पे जो पेपर सेटर होते हैं वो रिसेट वाले पेपर का ही मदद लेते हैं। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? समझ तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे टीआईबीकॉम जीएसटी फ्रेंड के साथ में। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ सर सप्लायर के बारे में, तो यहाँ पे देखो मैंने 2 एग्ज़ाम्पल दिया। आप भी वहाँ पे मस्त डायग्राम छोटा-छोटा बना करके, आपको पता ही है डूब वाला डायग्राम मैंने सिखाया हुआ है या डायग्राम भी, तो मतलब ड्राइंग भी, तो बस उस तरह का डायग्राम बना करके अपने एग्जाम्पल को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस अपने जो दिल की भावनाएं हैं और दिल में दिमाग में बिठा हुआ जो नॉलेज है, उसको पेपर के जरिए सामने वाले एग्जामिनर तक पहुंचाना है, ताकि वो आपको मार्क्स दे सके। तो उसके लिए आपसे जो जितना बन सकता है उतना कीजिए और करके प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि हमेशा जब डायग्राम होता है तो सामने को अट्रैक्टिव लगता है, समझता है, कॉन्सेप्ट फटाफट क्लियर होता है। जैसे मैं आपको हमेशा लेक्चर में समझाने की कोशिश करता हूँ इंटरेक्टिव डायग्राम एंड पीपीटी के थ्रू भी आपको। अब देखो एग्रीगेट टर्नओवर तो पता है सर, सेल्स एंड ऑल थिंग, बट एग्रीगेट टर्नओवर में क्या-क्या चीजें कवर होगा, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी चीजें क्या-क्या कवर होगा। देखो यहाँ पे दिया है टैक्सेबल सप्लाई हो, चाहे वो एग्जाम सप्लाई हुआ तो वो इसमें इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में बताइए कि बहुत जगह पे कैलकुलेशन में एग्रीगेट टर्नओवर का रिक्वायरमेंट होता है, तो हमें ये नहीं पता था एग्रीगेट टर्नओवर क्या-क्या इंक्लूड होता है। तो इसकी मदद से आपको वहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हेल्प हो जाएगा। फिर कहूँगा, अगर आपके पास टाइम कम है तो हमारे कोर्स में जाकर के कुछ इम्पोर्टेंट 4 से 5 टॉपिक के 5-5 वीडियो और जीएसटी के छोटे वीडियोस होते हैं। 5-5 क्वेश्चंस 5-5 वीडियो भी कवर कर रही है, तो भी आप आराम से विदिन अ 5 टू 6 आवर के अंदर जीएसटी पास होने लायक या अच्छे खासे स्कोर लायक पढ़ाई कर सकते हो। बस क्वेश्चन और चीज़ यही आती है कि आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा, छोटा-सा अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा फॉर योर जीएसटी पेपर के लिए। तो ये आपका एग्रीगेट टर्नओवर है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन थोड़ा पूछने के चांस कम है, बट फिर भी देख लीजिएगा। इलेक्ट्रो क्रेडिट लेजर बहुत बार पूछा है, क्रेडिट लेजर के ऊपर मतलब लेजर के अलग टाइप जो है उसके ऊपर अलग-अलग क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इस बार भी लेजर के ऊपर एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो बनने की संभावनाएँ है, पॉसिबिलिटीज़ है। देखो यहाँ पे मैंने लिख के भी दिया है कि भाई क्रेडिट लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, प्रैक्टिकल चीजें यहाँ पे दिखा दी है कि भाई पहले आपको लॉगिन करना है, फिर सर्विस पे क्लिक करना है, फिर लेजर पे क्लिक करना है। इससे क्या होता है ना, सामने लगता है हाँ इस बंदे को ना प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, और वो मार्क्स दे के जाता है और हमें बल्ले बल्ले हो जाते हैं भाई। इसकी ये कहता हूँ कभी भी कुछ भी छोड़ो, आपको जितना जो आ रहा है एटलीस्ट लिखते चलो भाई, मार्क्स मिलता रहेगा, मार्क्स मिलता रहेगा। समझ रहे हो। और ये नॉन टैक्सल पर्सन, ये तो स्टार्टिंग में ही था, हमें नोट्स में दिया हुआ था। अब देखो जब मुझे कोई चीज़ पैराग्राफ में आंसर लिखना होता है, तो हमेशा ट्राई करने की पूरा एकदम चिपका-चिपक मत लिखो यार, आराम से मस्त गैप लेके पहला पैरा लिखा, फर्स्ट कांसेप्ट खत्म हुआ, सेकंड पैरा के लिए एक लाइन छोड़ा, सेकंड पैरा लिखा, फिर एक लाइन छोड़ा, थर्ड पैरा लिखा। इससे क्या होता है, आपका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है और आपका आंसर का लेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और थर्ड चीज़ सामने पढ़ने में मज़ा आता है। मतलब पॉइंटर वाइज़ बन गया इन शॉर्ट कहने के, और हमेशा थ्योरी आंसर पॉइंटर वाइज़ ही होना चाहिए, कुछ इस तरीके से आपका। ये पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड टाइम सप्लाई बाय क्या है? यहाँ मैंने सिर्फ मिनी लिखा, फिर बोला रिपर नोट्स मतलब क्या? सर हमारे नोट्स में टाइम सप्लाई के पूरा नोट दिया हुआ है। तो आप मतलब जो टॉपिक पढ़ा था ना टाइम सप्लाई स्टार्ट करते हैं, मैं सब क्या करता हूँ, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसको थ्योरी समझाता हूँ, थ्योरी पढ़ाता हूँ। जिस थ्योरी में से ऑब्जेक्टिव थ्योरी पूछता है, तो वहाँ से आप उसको रेफर कर सकते हो। सारे नोट्स वगैरह हमारे एप्लीकेशन में प्रोवाइडेड है बॉस, ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट एनी 5 एग्जाम सप्लाई सर्विसेज, अब 5 एग्जाम सर्विस पूछा था तो सिर्फ ज़रूरी नहीं 5 ही लिखो, या 5 से 6 लिखा भी रहेगा नीचे, तो आप वो चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें वो तो ना डेथ होने के बाद वाला चीज़ याद आ रहा है, नोट्स में ऐसा पढ़ा रहेगा, तो वो वाली चीज़ इसमें आएगा। तो ये इस तरीके से आपको अपने नोट्स को एक्सप्लेन करना है। अब देखो ऑर्डर ऑफ इनपुट टैक्स स्टेज सेटअप, अब इसमें क्या एक्सप्लेन करेंगे बॉस? तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछा हुआ है, स्टार्टिंग में पहले उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दो। अब देखो इसमें तो पूरा प्रैक्टिकल है, इसको थ्योरी के समझाएंगे, तो प्रैक्टिकल बॉक्स बनाया, मैंने समझा दिया कि इसको आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, समझ रहे हो। तो इसलिए बोलता हूँ हमेशा प्रैक्टिकल चीजों को समझोगे तो थ्योरी आपके लिए इजी हो जाएगा। उसी प्रैक्टिकल मैंने बॉक्स बना दिया, बता देखो ये इधर से एडजस्ट होगा, वो उधर से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ नीचे, उसी चीज को यहाँ मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कि आईटीसी सेट ऑफ कैसे क्या होता है और आईटीसी कहाँ किधर कौन से रेशियो में सेट ऑफ होना चाहिए, ये हमने हमारे पढ़ा हुआ है चीजों में।
पर्सन हु आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन की भाई कंपोजिशन में कौन कौन एलिजिबल है। कंपोजिशन और मिक्स वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, तो ध्यान रखना कंपोजिशन बहुत ज्यादा पूछा हुआ है, पूछ भी सकता है आने वाले टाइम पे भी। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, अभी ऊपर पढ़ा हमने, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस आपकी बहुत सारे रिपीटेशन होते हैं और जीएसटी हमेशा एक दूसरे लिंक वाले क्वेश्चन चैप्टर्स है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को। जीएसटी में अच्छे स्कोर करना बहुत ईजी होता है, बस आपको पूरा पेपर अटेंड करना ध्यान से। ये देखो इसमें जीएसटी जीएसटी पे होता है, जीएसटी नेटवर्क पे होता, तो उसके बाद तुम्हारे पास दो से पता था, मैंने पॉइंट लिख के दिया, आप इन पॉइंट को एक्सपेंड कर सकते हो अपना आंसर को लाइन बढ़ाने के लिए। समझ लो ये फीचर्स है यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के। तो अब देखो इसमें गलती क्या मालूम है, डायरेक्टली फीचर समथिंग करें, भले जीएसटी मिनी लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो, 2-4 लाइन 5-6 लाइन, फिर फीचर चालू करो, इससे लेंथ बढ़ता है और सामने को इंट्रोडक्शन में भाई आपको पता है जीएसटी होता क्या है, ऐसे बस लिखने रहो। मार्क्स पाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो अलग अलग तरीके होते हैं मार्क्स पाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थे हमारे सर जीएसटी के थ्योरी नोट्स के लिए। अगर आपने इतना भी कर लिया तो भी बहुत हो, कहूँगा बहुत है। बाकी चीज़ें आप हमारे जो नोट्स है वो रिफर कर सकते हो, नोट्स हमारे एप्लीकेशन पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। अब मिलते कोई और वीडियो, कोई और लिखे तो पढ़ते रहिए, फाइनल सब याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।